बधाई हो, नई पेंशन योजना लागू होने वाली है, लेकिन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए। वाह मोदी जी वाह वाह। एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाले प्राइवेट एम्प्लॉय का क्या, एक फैक्ट्री में काम करने वाले प्राइवेट एम्प्लॉय का क्या, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले इंजीनियर का क्या, या अलग अलग पोस्ट पे काम करने वाले प्राइवेट लोगों का क्या। उनको रखा गया है सिर्फ इनकम टैक्स देने के लिए, ताकि उनके टैक्स के पैसे से एमपी एमएलए फॉर्च्यूनर खरीद सके, सचमुच में? और उनके टैक्स के पैसे से ये सरकारी कर्मचारी बढ़ बढ़ के फायदे उठा सके। एक इनकम टैक्स पेयर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में या किसी कंपनी में, उसमें सरकार का क्या योगदान होता है? जीरो। जब भी एक कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश होती है स्टेट में, तो सरकार उससे अलग से कॉर्पोरेशन टैक्स लेती है। फिर हर एम्प्लॉय से इनकम टैक्स लेने का क्या मतलब बनता है? बात तो सही है। एक इनकम टैक्स पेयर जब इनकम टैक्स के बाद बचे हुए पैसे से कोई सामान खरीदने जाता है, उसे फिर से टैक्स देना होता है। नहीं। जब वो कहीं जाकर के एंटरटेनमेंट या सर्विसेज लेता है, उसे फिर से टैक्स देना होता है। जब वो रोड पे चलता है, तो उसी के टैक्स के बनाए हुए रोड पे उसे फिर से टोल टैक्स देना होता है। मैं नहीं मानता। किसी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ बैठकर खाना खाता है, उस पे भी उसे टैक्स देना होता है। एक इनकम टैक्स पेयर इंडिया में सिर्फ टैक्स देने के लिए पैदा हुआ है। एक सुविधा बता दो जो इनकम टैक्स पेयर को मिलती हो अलग से, जो कि एक नॉन टैक्स पेयर अवेल नहीं कर सकता इंडिया में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बल्कि एक नॉन टैक्स पेयर को फ्री राशन और अलग अलग सुविधाएं मिलती है, जो कि एक इनकम टैक्स पेयर को नहीं मिलती। इनकम टैक्स पेयर सबसे बड़े बेवकूफ है इंडिया में। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, लेकिन चंद नेताओं के गुलाम बन के रह चुके हैं। यही कारण है कि अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में, तो इंडिया से माइग्रेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है। बहुत सारे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में घुस चुका है कि यहाँ पे टैक्स तो ब्रिटेन और अमेरिका की तरह लिया जाता है, लेकिन सुविधाएं सोमालिया की तरह भी नहीं दी जाती। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ ऐसी ही है। अगर प्याज के रेट बढ़ जाते हैं और लोग उस पर अपोज करना शुरू करते हैं, तो कहती है कि वो प्याज नहीं खाती। इस तरह के रेस्पॉन्सेस सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि सरकार चाहे कोई भी आ जाए, इनकम टैक्स पेयर्स के बारे में और इंडियन लोगों के बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकती। अगर इंडिया में सर्वाइव करना है, तो दो ही तीन ऑप्शन है। या तो आप काम करना छोड़ दो, या फिर कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका इनकम टैक्स ना लगे, और तीसरा ऑप्शन ये है, या तो ये देश ही छोड़ दो।